अनम ने इसे फिर देखा। नीला जराब सूफे के नीचे। ईशान, वो चलाई। ये हमेशा ऐसा ही होता था। ईशान के जराब हर जगह होते थे। उसने इसे उठाया। उसकी नाक सिकुड़ गई। शुक्र है कि इसमें से बदबू नहीं आ रही थी। लेकिन फिर भी वो ईशान के कमरे में चली गई। वो अपने वीडियो गेम में गुम था। स्क्रीन पर राक्षसों से लड़ रहा था। ईशान, तुम्हारी जराबों की फौज पूरे कमरे पर कब्जा कर रही है। उसने नीले जराब को इसकी तरफ लहराते हुए कहा। ईशान ने बमुश्किल ऊपर देखा। बस एक मिनट अनम, उसने मना बनाया। आंखें स्क्रीन पर जमी हुई थीं। अनम ने आह भरी। ईशान से सफाई करवाना दीवार से बात करने जैसा था। कभी कभी वो सोचती थी कि काश इसके पास कोई जादुई छड़ी होती जिससे वो इसकी गंदी आदतों को खत्म कर सकती। अनम ईशान के बस्तर पर बैठ गई। उसे खेलते हुए देख रही थी। वो जानती थी कि सिर्फ चलाने से काम नहीं चलेगा। उसे एक नए मंसूबे की जरूरत थी। अनम ने अपनी अंगुलियां बजाएं। ईशान, चलो एक खेल खेलते हैं। ईशान ने अपना खेल रोक दिया। एक खेल? कैसा खेल? अनम मुस्कुराई। उसे ऑपरेशन सफाई की फतह कहते हैं। हमें जराबों के भूत और खिलौनों के तूफान को शिकस्त देनी है। ईशान ने अपनी भनुएं उठाई। जराबों का भूत? जी हाँ, ये हर जगह जराब छुपाता है और घर को गंदा करता है। अनम ने ड्रामाई अंदाज में वजाहत की। ईशान हंसा। ये काफी मजेदार लगा। इसने अपना कंट्रोलर नीचे रखा। ठीक है, मैं तैयार हूँ। हम इन राक्षसों को कैसे शिकस्त देंगे? अनम ने कपड़े धोने वाली टोकरी निकाली। सबसे पहले हम जराबों को छांटते हैं। हर जोड़ा जो हमें मिलता है उसके 10 पॉइंट्स मिलते हैं। वो पूरे घर में दौड़ते हुए जराब जमा करने लगे। ईशान को एक कालीन के नीचे मिला, दूसरा पर्दे के पीछे। उसे अपने तकिए के नीचे भी एक अकेला जराब मिला। वाह, जराबों का भूत यहाँ वाकई मसरूफ था। ईशान हंसा, इसे टोकरी में फेंक दिया। जराबों की छांटी के बाद चलो मिलकर खिलौनों के तूफान से निपटते हैं। जरूर, पहले इन किताबों को रख लेते हैं। और गेम्स के कलेक्शन को तरतीब देना मत भूलना। और हमें शेल्फों से भी धूल साफ करनी चाहिए। जैसे जैसे वो काम करते गए, ईशान को कुछ एहसास हुआ। सफाई करना इतना बड़ा नहीं था, खास तौर पर जब ये एक खेल की तरह हो। पता है अनम, ये इतना बड़ा नहीं है। मुझे अपने साफ सुथरे कमरे को देखकर थोड़ा फख्र महसूस हो रहा है। हम एक अच्छी टीम बनाते हैं, है ना? बिल्कुल बनाते हैं। और देखो, अब कोई राक्षस नहीं। बिल्कुल, अब कोई राक्षस नहीं। कुछ हफ्तों बाद मैं ईशान के कमरे के पास से गुजरी और हैरान होकर रख गई। उसका कमरा बिल्कुल साफ था। इसके कपड़े इसकी अलमारी में साफ तह किए हुए थे। उसकी किताबें शेल्फ पर तरतीब से रखी हुई थी और फर्श पर एक भी जराब नहीं था। अनम मुस्कुराई। अब इसे बार बार याद दिलाने की जरूरत नहीं थी। ईशान खुद ही सफाई कर रहा था। ये सिर्फ एक साफ कमरे के बारे में नहीं था। ये ईशान के जिम्मेदारी लेने और हमारे घर पर फख्र करने के बारे में था। और सबसे अहम बात, ये हमारे साथ मिलकर काम करने के दौरान भी मजा करने के बारे में था।